Hello and welcome to the another topic of PHP, that is form handling using get and post method. ठीक है, सो अभी हम लोगों को आज सीखना है कि PHP में फॉर्म हैंडलिंग गेट और पोस्ट मेथड की मदद से हमको कैसे परफॉर्म करना है. ठीक है, तो गेट और पोस्ट मेथड ये जो मेथड्स हैं ये आप लोगों के द्वारा फिल किए हुए डेटा को दूसरे किसी पेज पर रिडायरेक्ट करने के लिए या फिर डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, तो गेट और पोस्ट ये जो दो मेथड्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए PHP में यूज़ की जाती है. ठीक है, तो नीचे ये जो एग्जांपल्स आप लोगों को दिख रहे हैं ये एग्जांपल्स वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए. तो कोई भी यूज़र जब किसी भी फॉर्म पे जब डेटा को सबमिट करता है तो डेटा सबमिट करते वक्त वो पर्टिकुलर डेटा गेट या फिर पोस्ट मेथड की मदद से सर्वर पे जाता है और उसके बाद में वो डेटाबेस में स्टोर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गेट वाला एक एग्जांपल देखेंगे और पोस्ट वाला एग्जांपल देखेंगे. दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे जो HTML का यूज़ करके मैंने बनाए हैं या फिर PHP का यूज़ करके मैंने बनाए हैं वो एग्जांपल्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, यहाँ पे एक्शन में क्या लिखना है, एक्शन में लिखे हुए प्रोग्राम को कैसे परफॉर्म करना है, ये नीचे दिए हुए प्रोग्राम मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके लिए. ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इस पर से आप लोगों को गेट और पोस्ट मेथड्स में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल देखेंगे, आप लोगों को गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है वो समझ लेना है. ठीक है, अब कोई भी डेटा को जब आप फिल करते हैं तो उस फॉर्म को आपको वैलिडेट करना होता है. वैलिडेट मीन्स आप लोगों को ने जो या फिर यूज़र ने जो वैल्यू इंटर की है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको चेक करना पड़ता है. वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हो या फिर HTML5 में भी अभी बहुत सारे वैलिडेशन कंट्रोल आ गए, उसका यूज़ आप कर सकते हो. ठीक है, तो अभी गेट और पोस्ट का डिफरेंस देख लेते हैं. गेट और पोस्ट मेथड कैन क्रिएट एन एरे एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर वेयर कीज आर द नेम्स ऑफ द फॉर्म कंट्रोल एंड द वैल्यूज आर द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, तो आप लोगों को एरो का कंसेप्ट पता होगा, उसमें जो एसोसिएटिव एरे रहता है उसमें जो की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, ऐसे ही सिमिलर फॉर्म में गेट और पोस्ट में जब आप डेटा इंसर्ट करते हो तो की में यूज़र कंट्रोल की वैल्यू रहेंगी और आपका जो वैल्यू रहेंगी वो रहेगा आपका यूज़र ने इंटर किया हुआ डेटा. ठीक है, तो वैल्यूज़ इनपुटेड डेटा, ये आपका इनपुटेड डेटा रहेगा वो आपकी वैल्यूज़ रहेंगी और कीज जो रहेंगी आपका कंट्रोल रहेगा. ठीक है, both and get post methods treated as $_get $_post सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स. ठीक है, तो यहाँ पे उसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्कोप के बाहर भी आप किसी दूसरे प्रोग्राम में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ऑलवेज एक्सेसिबल टू आउटसाइड द क्लास, इवन आउटसाइड द प्रोग्राम ऑल्सो. ठीक है, दूसरा गेट इज एन एरे ऑफ वेरिएबल पास थ्रू द करंट स्क्रिप्ट ऑफ URL के थ्रू गेट मेथड में जो दी हुई वैल्यू रहती है वो URL के थ्रू पास की जाती है और पोस्ट में उसे पास किया जाता है HTTP पोस्ट मेथड के स्क्रिप्ट की मदद से. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस समझ लीजिए, गेट में URL यूज़ किया जाता है और यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है पोस्ट में. ठीक है, तो कब यूज़ करना है गेट और कब यूज़ करना है पोस्ट ये आप लोगों को समझ लेना है. इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम द फॉर्म यूजिंग गेट वेरिएबल विजिबल टू एवरीवन. देखिए, जब भी आप कोई गेट मेथड की मदद से डेटा सेंड करते हो या फिर डेटा पहुंचाते हो तो वो विजिबल रहता है सभी के लिए. ठीक है, गेट मेथड ऑल्सो हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंड. यहाँ पे लिमिटेशन दिए गए हैं, गेट मेथड में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है 2000 कैरेक्टर का. ठीक है, एंड इट कैन बी यूजफुल व्हेन सम बुकमार्क्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो आप लोगों का जो इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट URL के थ्रू सेंड की जाती है तो आप यहाँ पे उसको बुकमार्क भी कर सकते हो. नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए गेट मेथड यूज़ किया जाता है, मीन्स पासवर्ड जैसा सेंसिटिव डेटा आप लोग गेट मेथड की मदद से नहीं सेंड कर पाएंगे. ठीक है, पोस्ट का भी यूज़ करना है. इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम द फॉर्म विद द पोस्ट मेथड इज इनविजिबल टू द अदर्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनविजिबल है, गेट में वो विजिबल था, तो यहाँ पे जो डेटा सेंड करने वाले वो विजिबल नहीं रहेगा. ठीक है, इट इज़ एम्बेडेड विद इन द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट. HTTP के रिक्वेस्ट के फॉर्म में उसको सेंड किया जाता है. एंड नो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिमिट. यहाँ पे देखिए, गेट मेथड में आप लोग
अप टू कैरेक्टर्स का डेटा सेंड करते हो, रिस्ट्रिक्शन है गेट मेथड में, लेकिन पोस्ट में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है गेट और पोस्ट में। मोर ओवर पोस्ट सपोर्ट द एडवांस फॉर्मेलिटी ऑफ द सपोर्ट फॉर द मल्टीपार्ट बाइनरी इनपुट वाइल अपलोडिंग द फाइल्स टू द सर्वर। सर्वर पे सेंड करने के लिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर्वर सेंड करने के लिए पोस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड हाउएवर बिकॉज वेरिएबल आर नॉट डिस्प्लेड इन द URL इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बुकमार्क। तो यहाँ पे बुकमार्क आप नहीं कर सकते हो, गेट मेथड में कर सकते हो, ठीक है। और डेवलपर्स किसको प्रीफर करते हैं ज़्यादा? पोस्ट को, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका सिक्योर रहेगा, क्योंकि ये इनविजिबल रहेगा बाकी लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग गेट और पोस्ट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली आपको अगर डेटा सेंड करना है, सेंसिटिव डेटा सेंड करना है, पासवर्ड जैसा कोई, तो आप लोग पोस्ट को प्रीफर करेंगे। तो एग्जांपल देखने के लिए XAMPP के कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ मैं, सर्विसेज स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। वन बाय वन एक एक एग्जांपल देखेंगे। आप लोगों को गेट और पोस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया। लास्ट में मैं एक बार और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्म गेट वाला। हम लोगों को एक फॉर्म बनाना है गेट मेथड के लिए, और उसको प्रोसेस करने के बाद उसको सेंड करना है दूसरे किसी PHP के प्रोग्राम को। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए आप लोगों का फॉर्म गेट डॉट PHP नाम का प्रोग्राम है। मैंने उसको लोकल होस्ट की मदद से उसको ओपन कर दिया है ये URL में। यहाँ पे मैं मेरा नाम और ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, कोई भी नाम, कोई भी मेल आईडी। वेलकम टू गेट मेथड। तो आप देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये URL के थ्रू आप लोग देख सकते हो। दैट्स वाई गेट मेथड इज़ विजिबल टू ऑल। यहाँ पे आप देखिए URL में जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन सेंड की थी वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने डिस्प्ले किया है फॉर्म पे, लेकिन ये URL पे भी डिस्प्ले हो रही है। मीन्स अगर आप पासवर्ड जैसा सेंसिटिव डेटा सेंड करते हो तो पासवर्ड भी यहाँ पे शो हो जाएगा URL में। तो सेंसिटिव डेटा कभी भी गेट मेथड की मदद से हम लोगों को सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिखाया कि URL में शो हो जाता है जब आप लोग गेट मेथड का यूज़ करते हैं डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, पोस्ट वाला। सेम फॉर्म वही रहेगा, सिर्फ वहाँ पे एक्शन नाम का एट्रीब्यूट में हम वैल्यूज़ अलग देंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसमें भी मैं सेम, अब देखिए यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी इंसर्ट करने के बाद आउटपुट वही है, सेम आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे देखिए URL में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं की गई पोस्ट मेथड में, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है वो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से सेंड की जाती है, क्योंकि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पोस्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये दो डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि URL के थ्रू डेटा सेंड किया जाता है गेट में, जो कि पोस्ट में नहीं किया जाता है। गेट ये सेंसिटिव डेटा सेंड करने के लिए नहीं, लेकिन पोस्ट जो है वो सेंसिटिव डेटा सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए फॉर्म नाम के एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में मैंने फॉर्म गेट अंडरस्कोर वेलकम डॉट PHP और मेथड इक्वल टू गेट लिखा है मैंने। आप देखिए मेथड इक्वल टू गेट लिखेंगे तभी आप लोगों का गेट मेथड जो है वो काम करेगा, पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट जैसे काम करेगा, ठीक है। तो एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में मैंने लिख दिया है मेरे PHP प्रोग्राम का नाम जहाँ पे रिसीव होंगी वैल्यू, और यहाँ पे नीचे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, एक नेम के लिए एक ईमेल के लिए, ठीक है। और आखिरी में मैंने उसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में देख लीजिए फॉर्म गेट अंडरस्कोर वेलकम डॉट PHP। अब इसको रिसीव करने वाला प्रोग्राम यहाँ पे मैंने दूसरे प्रोग्राम में मैंने उसको रिसीव कर लिया है, जो कि आप लोगों के सामने मैसेज डिस्प्ले हुआ था, ठीक है। तो दो साइड, ये जो दो प्रोग्राम है मैं साइड बाय साइड रखता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म गेट अंडरस्कोर वेलकम डॉट PHP वाला प्रोग्राम है जो आपके राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को प्रिंट करना है, शो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वेलकम PHP का कोडिंग स्टार्ट इको की मदद से मैंने गेट नाम के वेरिएबल, नेम नाम के वेरिएबल में गेट मेथड की मदद से जो कोई भी वैल्यू थी उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। और ईमेल आईडी भी मैंने भी वैसे ही किया है, इको कमांड की मदद से गेट नाम के मेथड में ईमेल नाम के वेरिएबल में जो कोई वैल्यू थी उसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सिमिलर ऐसा ही आप लोगों को पोस्ट में भी करना है। पोस्ट में भी जब आप करेंगे तब आप लोगों को सेम प्रोग्राम, फॉर्म तो वही रहेगा, सिर्फ फॉर्म के एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में आप लोगों का जो एक्शन नाम का एट्रीब्यूट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये गेट नाम का जो अभी आप लोगों ने प्रोग्राम देखा है उसको एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। कोई दूसरा नाम एंटर करके देखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेरा खुद का नाम एंटर किया है, अभी खुद का मेल आईडी इंसर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गेट मेथड की मदद से, लेकिन यहाँ पे URL में मैंने जैसे अभी आप लोगों को कहा था कि URL के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो
क्योंकि गेट मेथड में जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है वो विजिबल रहती है सभी लोगों के लिए। दैट्स वाई इट इज़ नॉट मोर सिक्योर एज कम्पेयर विद द पोस्ट मेथड। सो ये दो प्रोग्राम्स हैं आपके सामने, ठीक है, इनको आपको वन बाय वन देखना है। और ये एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में जो आप लोगों ने यूज़ किया था, वो एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में भी आप लोगों को जो राइट हैंड साइड में प्रोग्राम दिख रहा है आप लोगों का फॉर्म गेट अंडरस्कोर वेलकम डॉट PHP, ठीक है। तो ऐसे दो प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने, ये तो हो गए गेट के एग्जांपल्स। सो हम लोग अभी देखेंगे कि पोस्ट वाले एग्जांपल में हम लोगों को क्या चेंज करना है। स्लाइट चेंजेस है, ज़्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को गेट में URL के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड की थी, ठीक है। अब पोस्ट का प्रोग्राम देख लेते हैं। पोस्ट में भी मैंने नेम और मेरा मेल ID इंसर्ट किया है, सबमिट किया है, ठीक है। अब URL में कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की गई URL के थ्रू? नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये पोस्ट मेथड है वो सिक्योर रहती है बिकॉज इट इज़ इनविजिबल टू द अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखना है कि आप लोगों ने क्या चेंजेस किया। वहाँ पे एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में मैंने फॉर्म गेट अंडरस्कोर वेलकम डॉट PHP लिखा था। अब यहाँ पे मैंने उसको लिखा है फॉर्म पोस्ट अंडरस्कोर वेलकम डॉट PHP, मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा है, वहाँ पे मेथड इक्वल टू गेट लिखा था। सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी तो फॉर्म तो सेम ही रहेगा, ठीक है। नेम के लिए, ईमेल के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं और सबमिट बटन बनाया है, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएंगी वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो आप लोगों को प्रोग्राम दिख रहा है वहाँ पे सेंड की जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में लिखा है फॉर्म पोस्ट अंडरस्कोर वेलकम डॉट PHP, मेथड इक्वल टू पोस्ट, और नीचे मैंने फॉर्म क्रिएट किया है, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, $_पोस्ट नेम नाम के वेरिएबल में और ईमेल नाम के वेरिएबल में मैंने उसको रिसीव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप लोगों को दिख रहा है कि URL के थ्रू कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड नहीं की जा रही है, ठीक है। तो एक बार गेट में देख लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे URL के थ्रू इन्फॉर्मेशन शो की जा रही है, इट इज़ विजिबल टू ऑल। एंड अगर आप पोस्ट में कंपेयर करेंगे तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन शो नहीं करता है। दैट्स वाई डेवलपर्स कैन प्रीफर द पोस्ट मेथड व्हेन डेटा इज सेंडिंग, ठीक है। सो PHP ये सुपर ग्लोबल वे, PHP में गेट और पोस्ट ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट मेथड आप लोग यूज करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड क्रिएट एन एरे की और वैल्यू के फॉर्म में। की जो रहेगा आपका कंट्रोल रहेगा और वैल्यू जो रहेंगी आपकी जो डेट यूज़र ने पोस्ट की हुई या फिर सेंड की हुई डेटा रहेगा वो आप लोगों की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। $_गेट एंड $_पोस्ट आर ट्रीटेड एज सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। आप लोग क्लास के बाहर भी उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, इवन दो दूसरे प्रोग्राम में भी आप लोगों को उसका एक्सेस मिल जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गेट में आप लोग URL पैरामीटर्स के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू डेटा सेंड किया जाता है, करंट स्क्रिप्ट URL के थ्रू। और पोस्ट में जो डेटा सेंड किया जाता है वो HTTP स्क्रिप्ट वाया HTTP प्रोटोकॉल, HTTP की मदद से पोस्ट में जो डेटा है वो सेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मेथड विजिबल टू एवरीवन रहेगा, ठीक है। ऑल द वेरिएबल्स आर डिस्प्ले यूजिंग द URL, ठीक है। और यहाँ पे 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट आप लोगों को दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप बुकमार्क कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए आप लोग गेट नहीं पोस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि पोस्ट ये जो है इनविजिबल टू अदर्स है, ठीक है। इट इज़ एम्बेडेड इन द HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। नो लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड एंड इट फंक्शनलिटी सपोर्ट द मल्टीपार्ट बाइनरी इनपुट फॉर अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द फाइल सर्वर, ठीक है। एंड डेवलपर्स कैन प्रीफर द पोस्ट मेथड व्हेन डेटा इज सेंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आपके जो गेट और पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक PHP प्रोग्राम से दूसरे PHP प्रोग्राम में फॉर्म के थ्रू डेटा जो है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो इतना ही था दोस्तों। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे जो है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैं आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि गेट में विजिबल टू एवरीवन रहेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे इनविजिबल टू अदर्स रहेगा पोस्ट मेथड में, ठीक है। गेट ऑल्सो हैज़ अ लिमिट ऑफ सेंडिंग द डेटा, 2000 कैरेक्टर्स का डेटा आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। URL में वो डेटा दिखेगा। बुकमार्क पेज पे कर सकते हो आप गेट मेथड की मदद से, ठीक है। एंड पासवर्ड जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए आप कभी भी गेट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पोस्ट में भी जब आप लोग
डेटा पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर्वर पे सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को पोस्ट का ही यूज़ करना है, ठीक है। आप लोग बुकमार्क नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे URL के थ्रू डेटा से शो नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे पोस्ट को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा गेट के ऊपर जब डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है गेट और पोस्ट में। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को वो मेथड यूज़ करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।